नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। बिजनौर में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता योजना के अंतर्गत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रहे जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामाज्ञा कुमार जिला विद्यालय निरीक्षक ने किया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से मनोज कुमार यादव एवं महेंद्र सिंह त्यागी ने किया। बिजनौर नोडल अधिकारी हरिकेश चौरसिया, विशेष सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने नूरपुर स्थित कान्हा गौशाला का किया निरीक्षण। गौशाला में सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील करने के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दिए निर्देश। बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर बिजनौर क्लब से मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। बिजनौर के गांव झलरा में अज्ञात चोरों ने बंद पड़े मकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। नकदी, सोने चांदी के आभूषण लेकर चोर हुए फरार। घटना के बाद पुलिस ने मौके का किया निरीक्षण। धामपुर में आयोजित कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख श्रीमती क्षमा हेमलता चौहान रही मुख्य अतिथि। महिलाओं द्वारा लगाए गए कई प्रकार के स्टॉल, ब्लॉक प्रमुख द्वारा किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ। धामपुर नगर पालिका में स्वामी विवेकानंद की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस पर यूनिट 4 स्वच्छ योद्धा थीम पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्राओं एवं पालिका कर्मचारियों द्वारा मानव श्रृंखला का किया गया निर्माण। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा थाना धामपुर का किया गया अर्धवार्षिक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई, महिला हेल्प डेस्क को चेक कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। चांदपुर में एक तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में हुआ कैद। 2.5 साल बताई जा रही तेंदुआ की उम्र। मौके पर पहुंचे वनकर्मी तेंदुए को ले गए अपने साथ। नगर पालिका अमरोहा में फरीदपुर इम्मा कताई मिल धनोरा डींगरा बछरायूं रहमा माफी सहित अन्य जनपद की गौशालाओं का किया गया निरीक्षण। हरा चारा, खली छोकर भूसा, ठंड के दृष्टिगत व्यवस्था, गौशाला विस्तारीकरण, शेड निर्माण सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा। अमरोहा के गांव में स्कूल से घर लौट रहे 7 वर्षीय छात्र को पीछे से आ रही पिकअप ने रौंदा। हादसे में छात्र की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा के मंडी धनौरा में 2 दिन पूर्व नाई की दुकान में गोली मारकर की गई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने हत्या करने के आरोप में 2 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में त्रिवेणी तट पर माघ मेला की तैयारियां समय से कर ली जाएं। पूरी 15 जनवरी को होगा माघ मेले का पहला स्नान। चांदपुर पुलिस ने नाबालिग बेटी के साथ करीब 9 महीनों से दुष्कर्म कर रहे एक कलयुगी पिता को किया गिरफ्तार। लड़की के मामा की तहरीर पर आरोपित पिता पर किया गया मुकदमा दर्ज।
चांदपुर में जमीन पर निर्माण को लेकर आपस में भिड़ी दो महिलाएं। थानाध्यक्ष के अनुसार दोनों ही पक्षों के पास नहीं है जमीन का बैनामा। घायल हुई दोनों महिलाओं को इलाज के लिए सीएचसी में कराया गया भर्ती। बिजनौर के नूरपुर रोड पर स्थित गोलबाग के पास बाइक में ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की हुई मौत। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रक को कब्जे में लेकर कार्यवाही में जुटी। नगीना देहात थाना क्षेत्र के गांव अजीपुरा रानी में बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से गला काटकर की गई हत्या। घर में चारपाई पर खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला वृद्धा का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेटी ने अपनी भाभी पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल की शुरू। स्योहारा में जंगल से भटकते हुए बस्ती में घुसा एक बारहसिंगा। एक युवक ने कुत्तों के चंगुल से बारहसिंगा को बचाया और वन विभाग को दी सूचना। अमरोहा के हसनपुर में चोरों ने 3 दुकानों में की चोरी। नकदी समेत लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए चोर। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। संभल में खेत पर गोवंशीय पशुओं से फसल की रखवाली करने गए शादीशुदा युवक से 3 लोगों ने किया कुकर्म। घर में बताने पर पीड़ित को जान से मारने की दी धमकी। पीड़ित युवक की मां की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध एफआईआर की दर्ज। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आशा वर्कर्स ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन और बताया मामूली मानदेय वो भी समय से नहीं मिलता और उसमें भी कर्मचारियों को चाहिए कमीशन। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। मौसम के तीखे तेवर से लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है मुसीबत। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से ठंड से परेशान दिखे लोग। राहत पाने के लिए लोगों का अलाव बना सहारा। वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। दरअसल धामपुर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से लोग ठंड से परेशान दिखे। दिन भर सूर्यदेव के दर्शन न होने से ठंड का प्रकोप और बढ़ गया। शाम होते ही लोग घरों में दुबक गए। राहत पाने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। घर से बाहर निकलने में लोग हिचक रहे हैं। कई लोग जरूरी काम को भी टाल रहे हैं। घर से लेकर कार्यालय के कामकाज पर ठंड का असर नजर आया। बाइक की सवारी हो या फिर सवारी वाहन से सफर करना हो, सर्द हवा परेशान करती रही। ट्रेनों और बसों में सफर करना भी यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना है। मौसम में फिलहाल सुधार होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। ठंड से राहत के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दुकानों के आगे भी दुकानदार अलाव जला रहे हैं। वहीं नगर पालिका द्वारा शहर के चौक चौराहों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। एमक्यू इंटर कॉलेज स्योहारा में 32 उत्तर प्रदेश वाहिनी एनसीसी धामपुर के कमान अधिकारी कर्नल जीसी उपाध्याय के दिशा निर्देशन में एवं एमक्यू इंटर कॉलेज के एनसीसी अधिकारी कैप्टन मोहम्मद यूनुस चौधरी के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस को स्वच्छता से संबंधित एक रैली निकालकर मनाया गया। इस रैली को एमक्यू इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने समाज के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने के लिए एक रैली निकाली। हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1867 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बहुत कम उम्र में ही नरेंद्र नाथ दत्त ने अध्यात्म का मार्ग अपना लिया और आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद
उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं का सही मार्गदर्शन करने के लिए सफलता के कई मंत्र दिए, जिन्हें आज भी अपने जीवन में अपनाकर लोग, विशेषकर युवा, सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि आप उनके विचारों को अपनाते हैं तो आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा था, उठो और जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मंसूर इशरत सिद्दीकी, एनसीसी कैडेट्स अभिषेक सैनी, मोहम्मद फरदीन, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद ओसामा, प्रशांत चौहान, सानिया नसीम, इल्मा मलिक, माही, सृष्टि त्यागी, अरसलान तारिक आदि उपस्थित रहे। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज एनकाउंटर कॉलेज स्योहारा में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को स्वच्छता के कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम चलाकर मनाया गया, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और इनकी जयंती को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत से ऐसे मूल मंत्र दिए, जिन्हें आज भी युवा अपनाकर अपने विकास जो है वो अपने एक लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहा था कि उठो और जागो, और तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि जितना आपका संघर्ष कठिन होगा और आपकी जीत जो है उतनी ही अच्छी होगी, यानी जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इस स्वच्छता के कार्यक्रम में एनकाउंटर कॉलेज के कैडेट्स ने एक रैली निकाली और रैली के माध्यम से समाज के लोगों को स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि जब हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ होंगे, और किसी भी देश के जब नागरिक स्वस्थ होंगे तो उस देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। स्योहारा में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। प्राप्त समाचार के अनुसार कासिम अंसारी, 30 वर्ष, पुत्र शमीम अंसारी निवासी बुढ़नपुर, अपनी पत्नी के साथ बाइक से किसी काम से सहसपुर गया था। वापसी में गेंडा जुड़ के निकट एक गन्ने से भरे ट्रक ने उसको रौंद दिया, जिस कारण शमीम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उसकी पत्नी घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पीएम को भेजकर वाहन की तलाश शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता की भी इसी हफ्ते में मौत हुई थी। अब ये दूसरी मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। भैया क्या घटना हुई है? जी, हम सामान लेने गए थे सहसपुर, उधर से आ रहे थे। कासिम और कासिम की बाइक से थी, पीछे से गन्ने का वाहन ने टक्कर मारी। कहाँ पे हुआ भैया एक्सीडेंट? ये बगवाड़ा। अच्छा, ठीक है। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। स्योहारा में धूमधाम से निकाला गया सिखों का नगर कीर्तन। जगह जगह हुआ जुलूस का स्वागत। दरअसल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पावन प्रकाश उत्सव धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गुरुद्वारे में पाठ के बाद लंगर किया गया और उसके उपरांत सिखों का परंपरागत विशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में गुरु गोविंद सिंह के जीवन से जुड़ी अनेक झांकियां थीं। जुलूस में पंजाब से आई गद्दा पार्टी ने करतब दिखाकर लोगों का मन मोह लिया। सीने पर ईंट तोड़ना, बर्फ की सिल्ली रखकर तोड़ना, तलवार, भाले, गोले आदि से विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाना जनता के बीच आकर्षक बना रहा। नगर कीर्तन और जुलूस में सिख समाज की बालिकाएं सड़कों पर नंगे पैर झाड़ू लगाकर सफाई करती हुई चल रही थीं। जुलूस का नगर में लगभग 1 दर्जन स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। इनमें पंजाबी धर्मशाला पर डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा, बड़ा बाजार में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा के द्वारा पुष्प वर्षा,
अवतार सिंह द्वारा जलपान आदि लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के प्रबंधक संजय जैन, नगर पालिका अध्यक्ष फैसल वारसी, परिंदा संस्था की फरहा खान, कांग्रेस नेता नासिर चौधरी, वरिष्ठ समाज सेवी फहीम उर रहमान, डॉक्टर एच.एस. कालरा, यूथ सोसाइटी, जैन समाज आदि सहित अनेक संस्थाओं द्वारा स्वागत किया गया। जुलूस को सफल बनाने में रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा, डॉक्टर विनीत देवरा, यजदत्त गौड़, राजपाल प्रजापति, मनोज छाबड़ा, आलोक अग्रवाल, मुकेश रस्तोगी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज भटनागर, परेश कुमार जैन, रमेश अरोड़ा, महेंद्र सिंह सलूजा, कमलजीत सिंह, सरदार सुरेंद्र सिंह, गुरदीप सिंह, अरविंदर सिंह, काका आदि का प्रमुख सहयोग रहा। जुलूस में गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार अवतार सिंह, सेक्रेटरी प्रितपाल सिंह, संरक्षक डॉक्टर एच.एस. कालरा तथा खजांची सतनाम सिंह आदि के द्वारा जुलूस का संचालन किया गया। कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिजनौर में देर शाम बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। वृद्धा का शव उसी के घर में चारपाई पर खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। घर वालों ने शव देखा तो चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। घर वालों और आसपास के लोगों से मामले की जानकारी ली। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेटी ने अपनी भाभी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला बिजनौर के नगीना देहात थाना क्षेत्र के गांव अजीपुरा रानी का है। फिरोजा खातून पत्नी स्वर्गीय अब्दुल रहमान अपने बेटे दानिश और बहू के साथ रहती थीं। दानिश अपनी पत्नी के साथ गुरुवार सुबह बिजनौर में किसी अस्पताल में दवा दिलाने गया था। जब दानिश गुरुवार देर शाम 7:30 बजे अपने घर पहुंचा तो देखा घर का दरवाजा खुला है। यह देख वह डर गए। अंदर गए तो उन्हें कमरे में मां का खून से लथपथ चारपाई पर शव पड़ा मिला। इसके बाद वह चीखने लगे। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए। मामले की पुलिस को सूचना दी गई। बुजुर्ग महिला की गर्दन पर धारदार हथियार के निशान थे। इससे साफ है कि उनकी गला रेतकर हत्या की गई है। वहीं घर में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे लगे कि घर में लूट या डकैती जैसी कोई वारदात हुई है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नगीना देहात पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि फिरोजा खातून के पास 25 बीघा जमीन थी। उनके पति की मौत 1 साल पहले मौत हो गई थी। मृत्यु से पहले पति ने कुछ जमीन अपनी पत्नी और कुछ बेटे के नाम कर दी थी। इस जमीन को महिला अपनी बेटियों को ना दे, इसीलिए महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और आसपास के लोगों का कहना है कि बेटे की बहू उसे खाना भी नहीं देती थी, प्रताड़ित करती थी। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। चंदौसी में रेलवे फाटक बंद करते समय कार फंसने पर विभागीय जांच के दौरान प्रथम दृश्य गेटमैन की लापरवाही सामने आई है, जिससे लापरवाही के दौरान कार तो जाती ही, लेकिन उसके साथ जनहानि भी हो सकती थी। क्योंकि डबल फाटक बंद करते समय बीच फाटक में कार फंसने पर सामने तेज गति से एक्सप्रेस ट्रेन भी आ रही थी। यदि ट्रेन को उच्च अधिकारियों द्वारा तुरंत संज्ञान में लेकर यदि नहीं रुकवाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे स्टेशन अधीक्षक द्वारा बताया गया कि रेलवे फाटक के मामले को लेकर मुरादाबाद डीआरएम कार्यालय द्वारा गेटमैन को तत्काल निलंबित किया गया है। वही अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चलें कि रेलवे फाटक संख्या 35B कब्रिस्तान के निकट एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक गाड़ी संख्या 4009 आने की सूचना पर गेटमैन संजीव कुमार द्वारा रेलवे फाटक बंद करते समय चंदौसी की ओर से बदायूं चुंगी की ओर जा रही शिफ्ट कार बीच फाटक में फंस गई। क्योंकि जब तक गेटमैन द्वारा कार जाते समय रेलवे फाटक बंद कर चाबी लगा दी थी, वही सामने से बरेली की ओर से तेज रफ्तार से हॉर्न लगाती हुई ट्रेन आती देख कार चालक और मौके पर जमा भीड़ में चीख पुकार मच गई। वही गेटमैन द्वारा रेलवे स्टेशन पावर को फोन किया गया और घटना की जानकारी दी, जिस पर पावर द्वारा वॉकी टॉकी से ट्रेन चालक को ट्रेन रोकने के लिए कहा गया, जिस पर ट्रेन रोकी गई और मौके पर जमा भीड़ की सहायता से कार को रेलवे फाटक के अंदर ही बैरियर के किनारे से खड़ा किया गया। इसके बाद बहुत धीमी गति से ट्रेन निकाली गई, जिसे देख लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि ट्रेन करके बिल्कुल बराबर से निकल रही थी। इतना ही नहीं, ट्रेन की रगड़ से मामूली रूप से कार भी क्षतिग्रस्त हुई, जिसका साइड शीशा आदि क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रेन को रेलवे स्टेशन की ओर से पास कराया गया। मामले को संज्ञान में लेकर रेलवे स्टेशन अधीक्षक द्वारा बताया गया
कि डीआरएम कार्यालय मुरादाबाद द्वारा गेटमैन को तत्काल निलंबित किया गया है। चंदौसी से रामवीर सिंह की रिपोर्ट। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।